हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा में आने वाले सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1972 लॉस एंजल्स। द डिसाइपल्स ड्यूटी इज टू बी रेडी ऑलवेज टू सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर एट एनी कॉस्ट। इसका हिंदी में अनुवाद है, एक शिष्य का कर्तव्य है कि उसे किसी भी कीमत पर अपने गुरु की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनुप्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो ये इंस्ट्रक्शन जो श्री प्रभुपाद जी दे रहे हैं, बता रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए और आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नितांत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कृतो। गुरुवाष्टकम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो हम मंगलारती में गाते हैं, उसके अंतिम पैराग्राफ में बताया गया, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। हम गुरु को प्रसन्न करके ही, गुरु की कृपा से ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और गुरु यदि प्रसन्न नहीं है तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, गोलोक जाना है, जो एक बहुत सुदुर्लभ वस्तु है। गुरु हमें वो दिला सकते हैं। जब हम इस बात को याद रखेंगे कि गुरु की सेवा से, उनकी आज्ञा मानने से हमें क्या मिल सकता है, तो हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें। चक्षुदान दिलाए जन्म जन्म प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, प्रेमा भक्ति यहाँ है, अविद्या विनाश होते, वेद गाय यहाँ चरिता। तो गुरु महाराज हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, इससे हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है। दिव्य चक्षु देते हैं, जिससे हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है, और हमें वो प्रेमा भक्ति देते हैं। तो पहली बात समझने वाली है कि गुरु जी की बहुत महत्व है, उसे हमें समझना चाहिए। इसलिए हमें उनकी सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। सेवा दो प्रकार की होती है, उनके वपु की सेवा, उनकी वाणी की सेवा। वपु मतलब उनके शरीर की सेवा। तो जब अवसर मिले हमें वो करनी चाहिए। वपु सेवा में उनके लिए प्रसाद तैयार करना, उनके कपड़े धोना, प्रेस करना, साफ करना, यदि इनको कपड़ों की रिक्वायरमेंट है वो देना, जो भी उनके फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसमें योगदान कर सके। और वो उनकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण दिया करते थे, इफ आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर, इफ माय डिसाइपल गिव्स मी ए ग्लास ऑफ मिल्क, दैट इज नॉट सर्विस। यदि मुझे पानी चाहिए तो मुझे पानी ही दीजिए। ये मत सोचिए कि गुरु महाराज को दूध अच्छा लगेगा या दूध पानी से अच्छा होता है। नो, इस बात का हम पूरा ख्याल रखें जब हम उनकी वपु की सेवा की बात करते हैं। इसी प्रकार के एक और उदाहरण हमें मिलता है श्री माधवेंद्र पुरी के जीवन में। वो अंतिम समय में बीमार थे और उनके दो शिष्य उनके पास थे, ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी। ईश्वरपुरी उनकी बहुत सेवा करते थे, हर प्रकार जो उनकी रिक्वायरमेंट होती थी वो उनका करते थे पूरी, और उन्हें पूर्ववर्ती आचार्यों के लिखे हुए पदों का, श्लोकों का गान करके सुनाते थे, ताकि उनकी जो विरह का जो दुख था वो थोड़ा कम हो सके, शांत हो सके। उससे बड़े प्रसन्न थे। और जो रामचंद्रपुरी थे, उनको जब उनको देखते कि उनके गुरु महाराज करा रहे हैं, रो रहे हैं, उन्हें उपदेश देते कि गुरु महाराज, भगवान तो सर्वत्र है, अब क्यों बिना बात आंसू आ रहे। इससे उन्हें बड़ा दुख होता, और उन्होंने कहा कि तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ। तो गुरु की इच्छा के अनुसार जो उन्हें प्रसन्न कर सके, करता हो, वो सेवा में करनी चाहिए, ना कि जो हम सोचते हो उन्हें प्रसन्न करेगी। दिस एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है वपु की सेवा। दूसरी सेवा है वाणी की सेवा।
जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वपु की सेवा करने का अवसर हमें कम मिलता है और गुरु महाराज भी अपने वपु को छोड़कर गोलोक धाम चले जाते हैं। उसके बाद जब उनका वपु नहीं है, तो उनकी सेवा कैसे कर सकते? लेकिन उनकी जो वाणी की सेवा है, टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, दिस इज एन इटर्नल सर्विस। इस सेवा को हम हमेशा कर सकते हैं, सदा कर सकते हैं। और इस्कॉन में वाणी की सेवा बेसिकली क्या है? 2 ही बातें इसमें होती हैं, कि हमारी साधना ठीक रहे और एक हम प्रचार ठीक से करें, ताकि और लोगों को कृष्ण भक्ति का लाभ मिल सके। तो इस इंस्ट्रक्शन को, इसके लिए डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकती है, व्यक्तिगत रूप पे, किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूट की हो सकती है, किसी को लाइव मेंबरशिप बनाने की हो सकती है, किसी को प्रीचिंग की हो सकती है, तरह-तरह की सेवाएँ हैं, कोई कंस्ट्रक्शन में लग सकता है। तो ये जैसा गुरु महाराज कहें, वो हमें अपनी पूरी निष्ठा के साथ वो सेवा हमें करनी चाहिए। और ये बात हमें ख्याल रखनी चाहिए कि गुरु महाराज जब सेवा देते हैं, तो वो उसके साथ-साथ हमें शक्ति भी देते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि डिसाइपल को तैयार रहना चाहिए सेवा करने के लिए एट एनी कॉस्ट। ये शिष्य की भावना है। लेकिन जब गुरु महाराज कोई सेवा देते हैं, जो शिष्य को लगती है कि बहुत मुश्किल है, तो वो उसे एम्पावर भी करते हैं। असंभव कार्य नहीं बताते। असंभव दिखने में हो सकता है, लेकिन उसको करने की शक्ति गुरु महाराज उसे देते हैं। जैसे हम किसी नौकर को बाजार भेजते हैं, उसे कहते हैं कि तुम 1 किलो पनीर लेकर आओ, तो क्या हम उसे बिना पैसे दिए भेज देंगे? नहीं, जितना कभी आता है 200, 250, 300 रुपए उसे हम देंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसके बिना वो नहीं ला सकता। तो गुरु महाराज को हमारी लिमिटेशंस मालूम है, इसलिए वो हमें एम्पावर करते हैं। तो उनकी आज्ञा मानने से हमें झिझकना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अनेकों उदाहरण हमें हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के जीवन से मिलते हैं कि किस प्रकार उनके भक्तों ने उनके लिए असंभव कार्य किए। कैसे किए? प्रभुपाद जी की एम्पावरमेंट के द्वारा। क्या हम सोच सकते हैं कि चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ, इसका 17 वॉल्यूम प्रकाशित होने थे। प्रभुपाद जी अपने ग्रंथ लिख रहे थे, भक्तों को अच्छे लगे, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी आप हमें चैतन्य चरितामृत जो बंगला में उसका भी अनुवाद करके। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, मैं करूँगा, लेकिन इसके 17 वॉल्यूम बनेंगे और ये तुम्हें 2 महीने में प्रकाशित करना है। मैं ट्रांसलेट करता जाऊँगा, लेकिन आप सबको इसको तैयार होना चाहिए इस सेवा के लिए 2 महीने में प्रकाशित करने के लिए। अब ये एक असंभव सा कार्य लगता था शिष्यों, लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और श्री प्रभुपाद जी ने उन्हें एम्पावर किया, उन्हें शक्ति प्रदान की और 2 महीने के अंदर 17 वॉल्यूम, लगभग 400 पेज का हर वॉल्यूम था, जिसमें 10 के करीब और सुंदर-सुंदर फोटो थी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की। कई पेंटर लगे, दिन-रात काम किया, प्रिंटिंग, प्रूफ रीडिंग, सारा कुछ हुआ और 2 महीने में 17 वॉल्यूम्स छप गए। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार अपने 6 शिष्यों को, श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी, मुकुंद दास प्रभु, जानकी माता जी और गुरुदास और यमुना माता जी, उन 6 भक्तों को लंदन भेजा, तो वहां जाकर प्रचार, जस्ट लाइक दैट। कोई नहीं जानता उन्हें लंदन, और उन्हें $50 दिए, जो उन्हें वापस करने थे उधारे, एज लोन। और उन्होंने वहां कठिनाइयां सही, कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन्हें शक्ति प्रदान प्रभुपाद जी से थी और उन्होंने बड़ा सुंदर 2 मंदिर वहां स्थापित किए। एक सोहो स्ट्रीट में, एक भक्तिविनोद मैनर में। बड़ा पूरा काफी बड़ी जमीन है जो बीटल्स ने उन्हें दी थी।
तो भगवान और गुरु महाराज हमें शक्ति देते हैं उस सेवा का पालन करने के लिए। जब वृंदावन और मायापुर के मंदिर बन रहे थे तो प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य उनके गुरु कृपा स्वामी उन्हें कहा कि तुम इन मंदिरों के लिए धन एकत्रित करो, डोनेशन कलेक्ट करो। तो वो जापान गए, वही उन्होंने अपने साथी ढूंढे, क्रिएट किए, बहुत सारी डोनेशन उन्होंने थोड़े समय में कलेक्ट की और उस डोनेशन को लाकर उन्होंने प्रभुपाद जी को दिया, जिससे इन मंदिरों के बनने में काफी सहायता मिली। प्रभुपाद जी बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि अब आगे कलेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरु कृपा स्वामी ने सोचा धन की तो जरूरत पड़ती रहती है, कहीं और काम आ जाएगा। फिर जापान गए और उन्हीं शिष्यों के साथ, उसी एफर्ट के साथ उन्होंने बहुत प्रयास किया और अधिक डोनेशन इकट्ठा करने का, लेकिन कोई विशेष डोनेशन कलेक्ट नहीं कर सके क्योंकि प्रभुपाद जी की एम्पावरमेंट खत्म हो चुकी। उन प्रोजेक्ट के लिए उनको कहा था, उसके लिए एम्पावर किया था प्रभुपाद जी। जब वो प्रोजेक्ट बन गए, जरूरत नहीं थी तो उन्हें एम्पावरमेंट समाप्त हो गई। तो वही गुरु कृपा स्वामी, वही उनके साथी, वही जगह, लेकिन कुछ भी वो नहीं कर सके। तो हमें समझना चाहिए कि हम जो भी कर पाते हैं वो हमें हमारे गुरु महाराज की शक्ति के द्वारा, वैष्णव की शक्ति के द्वारा, प्रभुपाद जी की शक्ति के द्वारा, भगवान की शक्ति के द्वारा ही हम कर सकते हैं। इसमें हमें कोई श्रेय लेने की बात नहीं है, इसमें हमें कोई गर्व महसूस करने की बात नहीं है। We should always feel humble even after accomplishing great achievements. ये जो महाप्रभु ने सिद्धांत दिया है, नातपि सुनिचिए न तरोरी से सुना, बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर क्षेत्र में भक्ति के काम आता है। तो हम जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आज की इसको रहना चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो समराइज, इस सेवा से हमें क्या मिलेगा? इस सेवा से हमें भगवान का धाम मिलेगा, सुदुर्लभा भक्ति मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, इसलिए हमें सेवा करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि सेवा की जब हमें आदेश मिलता है, उसके साथ साथ हमें शक्ति मिलती है, एम्पावरमेंट मिलती है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए कि ये कैसे होगा, दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क। लेकिन देखते प्रभुपाद जी के अपने जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया, जो उन्हें 1922 में इंस्ट्रक्शन मिली थी कि प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और राधा कुंड में जो उन्हें शिक्षा मिली थी, इफ यू एवर हैव मनी प्रिंट बुक्स। इन दो आज्ञाओं का, आज्ञाएं थी सिर्फ, फिजिकल दृष्टि से मनी पावर से कुछ नहीं था, लेकिन शक्ति पूरी थी। प्रभुपाद जी को उनके आदेश में, उनकी पावर में, उनकी कृपा पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो उन्होंने प्रयास किया 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 किया, वो लगे रहे फेथ के साथ, परसिवियरेंस के साथ। और हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने एक विश्वव्यापी संस्था स्थापित कर दी, जिसमें आज 700 से अधिक मंदिर हैं, 90 के करीब उनकी किताब में लिखी जा सकी है, दुनिया की हर भाषा में उनका ट्रांसलेशन हो चुका, हजारों मिलियंस बुक डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। केवल एक व्यक्ति श्री प्रभुपाद, जिन्होंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन हर कॉस्ट पे किया। ये ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है, तो उसको हम हमेशा ध्यान रखें। और इसका जो लाभ होता है सेवा करने का, इससे प्रसादात भगवत प्रसाद हो, ध्यान रखें, हमें प्रेरणा देता है। जितना हो सके हम अपनी तरफ से कोशिश करें। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत ही सुंदर भक्ति में सफलता का रहस्य बताया। अगर भक्ति में सफलता हम चाहते हैं तो हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो वाणी की सेवा हो या वपू की। और डेफिनेटली जब गुरु कोई सेवा की इंस्ट्रक्शन देते हैं
तो उसके लिए हमें एम्पावर भी करते हैं, शक्ति भी देते हैं। थैंक यू वेरी मच हरे कृष्ण।